अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। ठीक है, क्या तुम लोग जानता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबों की अपनी अपनी क्या है, मौलिक अधिकार है। सब अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। किसी में कोई भेदभाव या कोई किसी प्रकार का धार्मिक प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। जैसे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने अनुसार अपने भगवान या जिस भी चीज़ को वो मानते हैं उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को मानते हैं और अपनाते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती है। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया था कि प्रत्येक धर्म यानी कि सभी धर्मों को अपनी अपनी स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि इससे पहले जो है धर्म को लेकर के काफ़ी विसंगतियाँ थी। कई जगह पे दंगे हुए थे, बहुत सारे भयानक घटनाएं हुई थी। इस सब को देखते हुए संविधान में इस चीज़ का जिक्र किया गया कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार चल सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अब देखो हमारे भारत देश में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों हुआ था। ठीक है, भारत में विश्व के 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। देखते हैं कौन कौन है। हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है और जैन और यहूदी है। ये सभी अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। भारत में संविधान निर्माताओं के बीच यह एक बड़ी चुनौती थी कि यह कैसे सुनिश्चित करें कि धार्मिक विषमताओं को दूर किया जा सके, इसमें कोई संप्रदाय या दबाव नहीं हो। अक्सर लोग धर्म के नाम पर दंगे फसाद किया करते थे, जिससे क्या होता था, बहुत ही हानि होती थी। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। कई बार देखा गया कि जन्म किसी और परिवार में लिया है और किसी और धर्म को अपना लिया है। देखे होंगे ना, कोई हिंदू है मुस्लिम बन गया, मुस्लिम हिंदू बन गया, या जैन है कोई वो हिंदू बन गया। तो इससे क्या है कि हमारे देश में एक नियम है जिसमें कोई भी धर्म के लोग अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी रहेगी। इसी को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, राज्य के सामने सभी धर्म क्या है, समान है। सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी जाति विशेष या फिर धर्म के लोग ज़्यादा हैं, उसको विशेष प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है, वह उसमें धार्मिक विचार, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक को वोट डालने के हकदार है। इसी तरह शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून द्वारा यह निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है और ये बच्चे का अधिकार है। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियमों के कुछ रियायतें भी देता है। ठीक है, जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर नहीं जा सकता है। सिख धर्म के सामने मानने वाले को इस नियम को रियायत दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपाल रख सकते हैं, क्योंकि कृपाल रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वाले को भी सेना में दाढ़ी रखने की कोई छूट दी गई है। ठीक है, जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज एवं प्रथाएं होती है जो अमानवीय है, तो क्या इन परिस्थितियों में राज्य तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है,
ऐसे हालत में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कोई ठोस कदम उठाए जिससे समाज में शांति बनी रहे। वह किसी प्रकार की संप्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफी नहीं हो सके। अब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, अब देखते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर, आज़ाद जीवन जीने के लिए क्या है, जरूरी है। उदाहरण के लिए एक शिक्षित होने का अधिकार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की आज़ादी, अपने विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करने की स्वतंत्रता आदि कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा न होने पर कोई भी व्यक्ति एक संपूर्ण जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए राज्य बहुत सारे कानून इन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। यदि कोई व्यक्ति महसूस करता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऐसी कानून पास कर दिया है जो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो वह सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के 3 भाग में दिए गए हैं और इन्हें 6 भागों में बांटा गया है जिन्हें नीचे दिया गया है। अब देखते हैं कि ये 6 मौलिक अधिकार क्या है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है पहला, ठीक है। कानून की नज़र में सभी लोग क्या हैं, समान हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। रोजगार के मामले में भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा भी इसी के तहत उन्मूलन कर दिया गया है। समानता के अधिकार के अंतर्गत ही छुआछूत का जो भावना है उसका उन्मूलन कर दिया गया है, नहीं कि उसको खत्म कर दिया गया। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है। तीसरा में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना क्या है, अपराध है। हमारे देश में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं रख सकते हैं। अगर कोई रखते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई के हकदार हैं, ठीक है। और कोई भी कहीं भी जाकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। ये किसका अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। पहले क्या होता था, शोषण किया जाता था, छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता था। जैसे किसी के मदर फादर काम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनके छोटे बच्चे को बुलाकर काम करवाया जाता है। पर अब ऐसा अधिकार के नियम के अंतर्गत नहीं है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम कर सके। पर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले भी बता चुके हैं कि हमारे भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत सारे कुछ कर सकते हैं जो उसके धर्म में माननीय है, उसके धर्म के लोग मानते हैं, वो सभी उसका प्रचार प्रसार और अपना संगठन बना सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब है छठा में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। अगर इसके जो नियम वर्णित है अधिकार का अगर उसके साथ हनन होता है तो वो क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर है मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को व्यावहारिक रूप देने की कोशिश, ठीक है।
भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए, जैसे इन उपायों में मौलिक अधिकारों द्वारा धर्मनिरपेक्षता को लागू करने की कोशिश एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में से समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, खासकर अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने में सहायक हुए हैं। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता के मौलिक अधिकार क्या है, सभी समझ गए कि भारत देश में सभी धर्म के लोग अपने स्वेच्छा से अपने धर्म को किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या अपने धर्म में जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म का पालन कर सकते हैं, उसमें जितने सारे नियम है उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ जैसे अमानवीय तत्व है सभी धर्मों में, किसी भी धर्म में, तो उस पर पाबंदी लगाया जा सकता है, जो मानव के लिए हानिकारक है उसको रोका जा सकता है। ठीक है। आगे है व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाने की कोशिश। भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करने के लिए 1948 से ही निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संपत्ति के उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और बच्चों को गोद लेने जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक कानूनों को धर्म के बजाय सामाजिक आधारों पर बनाया गया है, ताकि दलित जातियों एवं महिलाओं के धर्म के आधार पर बने हुए भेदभाव कानूनों से छुटकारा मिल सके। ठीक है ना। उदाहरण के लिए सन 1952 से पहले संपत्ति उत्तराधिकारी के कानून के तहत हिंदू महिलाओं को उनके पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मिल सकता था। ठीक है। लेकिन 1952 में पारित एक कानून के अनुसार महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो गया। पहले जो है हिंदू लड़कियों को उसके पैतृक संपत्ति यानी पिता के संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 1952 में एक नया कानून पारित किया गया जिसमें हिंदू महिलाओं को भी अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी का मिलना शुरू हो गया। ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। भारतीय राज्य के काफ़ी हद तक अपने आप को न केवल धर्म से अलग रखना बल्कि सभी धर्मों को बराबर की आज़ादी दी गई है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या सीखा तुम लोग? धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। धर्मनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है हर किसी क्षेत्र में। ठीक है ना। और ये उसके मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए। कोई भी राजनीतिक तत्व या फिर सामाजिक तत्व उसको रोक नहीं सकता है जो उनका